जयपुर में एक मजार की छत डालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि स्थानीय विधायक और हवा महल क्षेत्र के विधायक आमने सामने होते हैं, कार्यकर्ता आते हैं और दोनों के बीच कहासुनी शुरू होती है और इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस टीम जो है घटनास्थल पर पहुंचती है। इस वक्त मैं उसी मजार के बाहर मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा इलाका है ये जयपुर का चांदपोल इलाका है। सब्जी मंडी के अंदर एक बहुत पुरानी मज़ार यहाँ पे बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि नगर निगम की तरफ से मज़ार की छत डालने का जो परमिशन थी वो दी गई थी, क्योंकि ये जो तस्वीरों में आप फट्टे लगे हुए देख रहे हैं यहाँ पे पहले टीन शेड डाला हुआ था और नगर निगम की तरफ से यहाँ पर लोहे के सरिये डालकर जो थे लेंटर डालने की परमिशन थी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि परकोटे की जो ऐतिहासिक दीवार थी उसके छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद हवा महल क्षेत्र के जो बीजेपी की तरफ से जो विधायक हैं बाल मुकुंद चारे वो यहाँ पे अपने कार्यकर्ता के साथ पहुँचते हैं और स्थानीय विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके बीच कहासुनी शुरू होती है और इस कदर कहासुनी बढ़ती है कि यहाँ पे माहौल जो गरमाया जाता है। पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस टीम मौके पे आती है, मामले को शांत करवाया जाता है। लेकिन अब तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो बहुत ही पुरानी ये मज़ार है और इसी की छत को लेकर जो विवाद है वो शुरू हुआ था। हालांकि इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। विजय जो महेश एक बाहर से भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि एहतियातन तौर पे जो है पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे इलाके में जो है माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। इसलिए पूरे इलाके में पुलिस के जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। एक तरफ से मैं ये तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। मज़ार के पीछे की तरफ जो परकोटे की आप ऐतिहासिक दीवार आप देख रहे हैं, ऐसा कहना है कि दीवार के साथ छेड़छाड़ की गई, इसीलिए इस कार्य को रुकवाया गया। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या असल वजह है, वो जांच का विषय है। पुलिस टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। दूसरी तरफ जो स्थानीय विधायक थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने यही कहा था कि ये पूरी परमिशन के और निगरानी में ही जो है मज़ार की छत डालने का जो काम है वो चल रहा है। लेकिन माहौल गरमाया जाता है और स्थानीय विधायक और हवा महल विधायक के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पे एकत्रित होते हैं। लेकिन माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, बड़े अधिकारी जो हैं समय समय पे आके इस पूरे मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या सच्चाई है और जांच के बाद ही तमाम बातें साफ हो पाएंगी और कार्य को फिर से शुरू करवाया जाएगा। जयपुर में जिस मजार के लेंटर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, इस वक्त हम उसी मजार की छत पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, पहले तो दाईं ओर यहाँ पे जो आप लेंटर डला हुआ देख रहे हैं यहाँ पर मज़ार है और इसके आगे का हिस्सा जो है जहाँ पे लेंटर डलना था उस जगह पे हम मौजूद है। यहाँ पे पहले टीन शेड डला हुआ था, इसी टीन शेड को हटा के यहाँ पे नगर निगम ने परमिशन दी थी कि यहाँ पे लेंटर डाला जाएगा। लेकिन हवा महल क्षेत्र के जो विधायक है उनका यही कहना था कि परकोटे की दीवार के साथ छेड़छाड़ की और इसीलिए हवा महल क्षेत्र के विधायक, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस पार्टी से, इन दोनों के बीच जो है कहासुनी होती है। माहौल जो है थोड़ा बहुत गरमाया जाता है। लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है, पुलिस टीम मौके पे आती है, दोनों विधायकों को समझाया जाता है, माहौल को शांत करवाया जाता है। लेकिन उसके बाद से इस कार्य को यहाँ पे रुकवाया जा चुका है, क्योंकि जो पीछे की आप वॉल आप देख रहे हैं ये एक ऐतिहासिक वॉल है और यही कहना है कि इसके साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए इस काम को रुकवाया गया है। क्योंकि जो परमिशन थी नगर निगम की तरफ से, जिस जगह पे हम मौजूद हैं यानी कि मज़ार के आगे का जो हिस्सा है यहाँ पर लेंटर डालने की परमिशन थी। हालांकि लोहे के सरिये यहाँ पे डल चुके हैं, अब कार्य को रुकवाया जा चुका है। अब जांच का विषय है कि क्या परमिशन किस हिस्से को बनाने की दी गई थी, नगर निगम के जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे। और दूसरी तरफ एहतियातन तौर पे जो है स्थानीय पुलिस टीम को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जिससे माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे और जो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन है वो ना बिगड़े। इसलिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं समय समय पे आके इस पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं और यही अपील की जा रही है कि अफवाहों पे ध्यान न दें और माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे। फिलहाल क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। लेकिन जो हवा महल क्षेत्र के विधायक है उनका यही कहना है कि छेड़छाड़ की गई ऐतिहासिक दीवार के साथ, इसलिए वो यहाँ पे पहुँचते हैं, जो माहौल है यहाँ पे गरमाया जाता है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है और एहतियातन तौर पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट और इस काम को रुकवा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मज़ार के सेवक हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, मज़ार की सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ जी, ये पहले तो मज़ार कितने समय पुरानी है और क्या चीज़ें हैं? ये यहाँ पे गुलाब शाह बाबा का चिल्ला है और करीब में हाँ गुलाब शाह बाबा का चिल्ला है और अनवार शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो उनके खादिम थे तो उनका मज़ार है।
रहा सवाल ये कि ये पुराना बना हुआ है, कदीमी बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है ये, मतलब अच्छा खासा। अब यहाँ की जो छत है वो टीन शेड की थी और वो जर्जर हो गई बारिश में, या अभी ये नीचे है मामला। अब मंडी ऊंचा होने की वजह से सारी गंदगी नीचे आती है, अंदर आती है। तो इसकी मतलब सफाई के लिए ये दीवार तो पुरानी बनी हुई है और उधर एक जो मतलब दरवाज़ा है वो भी पुराना है, और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा था जो अभी मतलब गिरा करके झरझर हो गया था, तो गिरा करके इसको नए तरीके से बना रहे हैं ताकि मतलब लोग आने और जाने वाले आराम से बैठ सके और महफिल वगैरह या उस मौके पे यहाँ पे बैठ सके। इसके लिए ये जितनी जगह थी उतनी जगह ही के अंदर ये छत डालने का काम किया जा रहा है। अब लोगों को ये ख़राब लग रहा है कि ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि मीनार बना देंगे, 4 मंजिला बना देंगे और ये बना देंगे। परकोटे को इससे कोई नुकसान नहीं है। परकोटे के पीछे मतलब इसमें कोई ट्रैफिक की भी तकलीफ़ नहीं है, किसी आदमी को, किसी इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि भैया अपनी माया करने के लिए या अपनी बात बताने के लिए लोग अपने अपने तरीके से बात बना रहे हैं और बात को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब लिहाजा इसका जो परमिशन गवर्नमेंट से यानी नगर पालिका से या किसी भी तरीके से बड़े ओहदे से अमीन कागजी साहब ने, विधायक है जो, उन्होंने अपने तरीके से लाया है और कर रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं। अब लोगों को ये ज़रा नसर हो रही है कि ये कैसे क्या इतना बड़ा बन रहा है, जबकि ये कह रहे थे कि मज़ार की छत पे पहले टीन थी, उस पर अब लेंटर डलने का काम हो रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि परकोटे की जो दीवार, ऐतिहासिक दीवार है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, इसलिए इस काम को रुकवाया गया, ऐसा कुछ है क्या? परकोटे की दीवार, हाँ, आप जाकर के देख सकते हो कहाँ छेड़छाड़ हुई है। अगर ज़रा सी मतलब कहीं पे अगर आप में तो वो बता दो कि भैया यहाँ छेड़छाड़ हुई है, तो उसकी रिपेयरिंग करा देंगे। हम तो दिलमैली लाना नहीं चाहते, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी जाति के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, हाजिरी करते हैं। अब रहा सवाल अलग अलग किस्म की बात कर रही, तो इनको हम क्या बताएं यार। नगर निगम से परमिशन मिली हुई थी? बिल्कुल नगर निगम से परमिशन मिल चुकी है। पहली बात तो ये है कि नगर निगम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जो चिल्ला है ये 150 साल पुराना है। 150 साल पुरानी मज़ार जो है ये कुछ 30-35 साल की पुरानी है। मज़ार जिसको बोल रहे हैं, दरगाह जिसको बोल रहे हैं, यानी अनवार शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है वो 35-40 साल पुरानी है। और यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं जिनका नाम मौलाना ज़फ़र साहब है, वो कम से कम 50 साल से यहाँ पे सेवक में है इसी इलाके के अंदर। सब कल क्या हुआ था? कल दो तरफ से विधायक आए थे, कार्यकर्ता आए थे, काफ़ी झड़प हुई, गुस्सा हुआ। कल क्या हुआ था ऐसा जो गर्मा-गर्मी माहौल? जैसे काम तो चालू था, तो वो जो बाल मुकुंद अशारिया जो हवा महल क्षेत्र के विधायक हैं, तो उनको किसी ने उल्टी सीधी कान भर के उल्टा सीधे अब सब बोल करके उनको भड़का दिया। वो बेचारे चले आए। अब उनको सोचना चाहिए कि डीप क्या है इसकी तारीख क्या है या इसका क्या है। तो उस वक्त वो जब वो आए तो अंदर आए तो कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की और अब सब बोला भी उन्होंने। उसके बाद में यहाँ के जो काउंसलर है लतीफ़ साहब, हाजी लतीफ़, वो आए तो उन्होंने उनको बाहर निकाला और बाहर निकाल करके बातचीत की। उन्होंने कुछ बेड़ आपस में हुई गई और मामला तूल तमाम पे बढ़ता गया। पब्लिकों ने अपने अपने तरीके से, हर किसी को समझ नहीं आ रहा, अपने अपने तरीके से नारे लगाए। लिहाजा उसको जैसे वैसे थमे। उसके बाद में पुलिस फोर्स वगैरह आई और अपने अपने तरीके से इसको कंट्रोल कर दी। उसके बाद में उनके जाने के बाद में फिर अमीन कागजी आए। उन्होंने भी अपने तरीके से जिसको जैसे समझाना था, जैसे बताया था। लेकिन अब काम रुक चुका है जी? काम रुका हुआ अभी? हाँ, काम रुका हुआ है। काम तो रुका हुआ है। अब यही है कि ये इस तरीके का काम है, बारिश वगैरह आएगी पूरा। आप जैसे ये मंजर देख लेना, ये ऊंचा है और वो नीचा है, तो पूरी गंदगी जो है अंदर जाएगी। इसकी सेफ्टी के लिए ये काम किया जा रहा है, ना तो किसी के मुफाद के लिए, ना इसके अंदर कोई हम आगे बढ़ा रहे हैं या ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।